बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ मोहम्मद मुनीब एंड यू आर वाचिंग मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डोमेन एंड रेंज वाला क्वेश्चन था, वो मैंने स्किप करवा दिया। वो मैं इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज के जो एंड पे है वो करवाऊँ, उस टाइम करवाऊँगा, क्योंकि उसके पीछे स्टूडेंट्स बाकायदा पूरा मैं एक लेक्चर अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करूँगा, जिसमें आपका जो MCQs है अगर वो भी पेपर में आ जाता है, एनुअल पेपर में MCQs डोमेन रेंज का अगर MCQs आता है और लाजमी MCQs आता है स्टूडेंट्स, चाहे आप कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स उठा के देख लें या फिर चाहे आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम उठा के देख लें, उसके अंदर डोमेन रेंज से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं बाकायदा एक पूरा लेक्चर आपको इसके ऊपर दूँगा। वो सिर्फ इसमें खाली उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह ताला वो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। पूरा एक डिटेल मतलब उस पर लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पे बना के आपको वो अपलोड करूँगा। तो आज के लिए हमारा जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिवन दैट f(x) = x³ - ax² + bx + 1 if f(2) = -3 and f(-1) = 0 find the values of a and b। कहता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू आपको फंक्शन दे दिया गया हो f(x) = x³ - ax² + bx + 1 और फंक्शन की वैल्यू 2 पर और फंक्शन की वैल्यू -1 पर आपको दे दी गई हो, तो आपको कहता है कि इसके अंदर जो अननोन आ रहे हैं वो आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है, फिर हमने इसमें से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। किस तरह देखें ज़रा, यहाँ पे f के साथ अंदर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे ज़रा इसको कंपेयर करें, इसको बेसिकली इसके साथ कंपेयर करें, तो f के साथ यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x, यहाँ पे क्या आ रहा है 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इस 1 में अगर मैं x की जगह 2 लगा दूँ तो f(2) बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखें इसमें मैं क्या करता हूँ, रिप्लेसिंग x विद 2। तो इसको आपने दोबारा से लिख लेना है कि आपने ये दोबारा से ये इक्वेशन लिख ली और आपने क्या कहना है कि रिप्लेसिंग x विद 2 इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x की जगह 2 रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स। तो 2 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आप 2 रिप्लेस कर दें। 2 का क्यूब हो जाएगा -a * ये आपके पास x की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b * 2 + 1, ये आपके पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें f(2) की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -3 दी हुई है, तो इस f(2) की जगह पे आप क्या लगा दें, -3 लगा दें। जैसे मैंने क्या किया, इसकी जगह पे -3 लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमें क्या दी हुई थी, -3। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 - a 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 भी आ गया +1। अब देखें स्टूडेंट्स 8 + 1 कितना होता है, 9, तो माइनस का 4a + 2b और ये माइनस का 3। स्टूडेंट्स इस 9 को इस तरफ ले आएँ तो ये आपके पास इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये -12 = -4a + 2b। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जितना आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे उतना इसका जो है इजीली आप आंसर निकल आएगा, नहीं तो सॉल्व यहाँ से भी हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 2 से आप क्या कर दें स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2, यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, b रह जाएगा। इसको आप क्या दें, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक इक्वेशन 2 बन गया। हमने क्या किया, जस्ट इस वैल्यू को यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वैल्यू को f(-1) को यूज़ करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि अब हम इस f(x) को कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखें तो यहाँ पे f के साथ यहाँ क्या आ रहा है, ब्रैकेट में x आ रहा है, यहाँ पे f के साथ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, -1। इसका मतलब मैंने x की जगह क्या रिप्लेस करना है, -1। तो क्या लिखूँगा, रिप्लेसिंग x विद (-1) इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप पूरी इक्वेशन में क्या कर दें, x की जगह -1 लगाएं। देखें स्टूडेंट्स f ऑफ यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 का क्यूब -a * -1 का स्क्वायर प्लस
b इंटू -1 और ये +1। अब देखें स्टूडेंट्स, f ऑफ -1 का आंसर आपको क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर क्या लगा दें 0, -1 का क्यूब आप लोगों को पता है -1 होता है, ये -a और -1 का स्क्वायर +1, तो +1 को a से मल्टीप्लाई करें a ही आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस, ये b को 1 से मल्टीप्लाई करें b आ जाएगा और ये +1 एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट्स, -1 +1 से कैंसिल हो गया, ये माइनस का a मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये a इस तरफ माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू -b आ गया। ये आपके पास इक्वेशन 2 हम 2 बना चुके थे, इसको आप इक्वेशन 3 कह दें। अब इसको देखें, थर्ड की में जो a की वैल्यू -b निकली है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में पुट करूँगा तो जहाँ जहाँ सेकंड में a आएगा वहाँ वहाँ क्या लगा दूंगा -b। देखें यहाँ पे -6 इज़ इक्वल टू -2a, यहाँ पर a आ रहा था, अब इस a की जगह मैं क्या लगा दूंगा -b और ये +b एज इट इज़। क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, देखें -6 एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू -2b एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे a आ रहा था तो a की जगह क्या लगेगा -b लग जाएगा, तो इस a की जगह मैंने क्या लगा दिया -b और ये +b एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट्स, -6 इंटू माइनस प्लस 2b आ गया, ये आपके पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, तो 2 को b से तो 2b और ये क्या आ गया प्लस का b एज इट इज़। अब देखें 2b और b आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 3b, ये माइनस का 6, ये 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3, तो b का आंसर आपके पास निकल आएगा स्टूडेंट 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -2, b इज़ इक्वल टू -2 आपके पास आंसर निकल आएगा। अब देखें इस b इज़ इक्वल टू -2 को स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, पुट b इज़ इक्वल टू -2 इन 3। थर्ड इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो a इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स -b है आपके पास, अब b की जगह हम क्या लगाएंगे -2, तो ये -2 माइनस माइनस +2, तो a के आपके पास क्या आंसर निकला है स्टूडेंट्स, a का आंसर आपके पास निकला है 2। तो ये आपके पास तो था क्वेश्चन 5, जिसमें a का आंसर निकला है 2 एंड b का आंसर निकला है -2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई दिस। ये आपको हाइट दे दी गई है कि x सेकंड गुजरने के बाद ये हाइट है। अब स्टूडेंट्स कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर मिस्टेक है, या जो कुछ ओल्ड बुक्स हैं यहाँ पर उसमें 60 लिखा हुआ है, ये 60 नहीं ये 40 है, आप लोग ये ठीक कर लीजिएगा। मे बी न्यू बुक्स के अंदर 40 आ रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये 40 के लिहाज से सॉल्व होगा, 40 के लिहाज से इसका आंसर बुक से मैच करेगा। अब देखें क्या कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक स्टोन है आपके पास जो कि आपका फॉल कर रहा है कितनी हाइट से, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। कहता है कि 40 मीटर हाइट से ये स्टोन फॉल करता है, ज़मीन के ऊपर आता है, गिरता है। कहता है कि उसकी हाइट जो दी हुई है वो ये दी हुई है h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर, और कह रहा है कि x जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, वो आपके पास सेकंड है। देखें x को क्या डिनोट कर रहा है कि द हाइट आफ्टर x सेकंड, मतलब x यहाँ पर क्या चीज़ को कह रहा है, x क्या है सेकंड है। तो अब कहता है कि आपको इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड एंड x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड। कहता है कि इतनी हाइट से स्टोन तो गिरा कि जब 1 सेकंड गुजरा तो इसकी हाइट कितनी थी, जब 1.5 सेकंड गुजरा तो हाइट कितनी थी, एंड 1.7 सेकंड गुजरा तो हाइट कितनी थी, ये आपने स्टूडेंट्स बताना है। अब देखें हम क्या करेंगे, x की जगह क्या आ रहा है, जब 1 सेकंड आया तो हाइट चेक करनी है, तो x में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर दिया हुआ है। जब x इज़ इक्वल टू 1 सेकंड है तो ये देख लें, मैं यहाँ पर ये तीनों खाने बना लेता हूँ। जब x इज़ इक्वल टू 1 सेकंड है, और जब x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकंड है, और जब x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकंड है। अब देखिए जब 1 सेकंड होगा तो x की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। तो h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करा 10, 40 माइनस 30, तो ये 30 मीटर आपके पास निकल आई। जब टाइम क्या था 1, तो ये 30 मीटर आपकी हाइट इसकी निकल आई। सेम इसी तरीके से अगर 1.5 पुट करें इसके अंदर, तो h ऑफ 1.5 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो 40 माइनस 10, 1.5 का स्क्वायर अगर कैलकुलेटर से करें तो
2.25 आता है। अब देखें 2.25 में जब हम इसको डेसिमल पॉइंट को स्टूडेंट्स ख़त्म करते हैं डेसिमल पॉइंट्स, तो आपके पास क्या आ जाता है 225 डिवाइड डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने क्या लगा देते हैं हम 0 लगा देते हैं। तो देखें ये 20 आ गए। ये अब ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा था ये एक 0 इसका, या यूँ कह लें 10 10 100, ये आपके पास आ गया। अब जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 माइनस 225 करें तो ये आपके पास बचता है 175 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 17.5। तो स्टूडेंट्स h ऑफ 1.5 आपके पास निकल आया 17.5 मीटर। ये आपका सेकंड हो गया इसका। अब ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जस्ट मैंने तो ये सॉल्व करके किया, आप कैलकुलेटर से करना चाहें आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब देखें 1.7 जब दिया हुआ है तो इसमें 1.7 लगाएं स्टूडेंट्स। h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। अब देखें 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो 2.89 स्टूडेंट्स जवाब देता है। सेम इसी तरीके से अब इसका डेसिमल पॉइंट जब आप ख़त्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेसिमल पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और आगे नीचे दो डिजिट्स हैं तो उनकी जगह क्या आ जाएगा, 2 डिजिट्स की जगह 2 zeros ऐड हो जाएंगे। अब ये 10 100 तो आपके पास ये एलसीएम 10 आ गया। 10 को जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 माइनस 289। अब देखें जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 111 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको आप डिवाइड करें तो ये आपके पास 11.1, तो ये h ऑफ 1.7 निकल आया कि 11.1 मीटर। मतलब क्या कि जब देखें स्टूडेंट्स 1 सेकंड गुजरा तो 30 मीटर की हाइट पे पहुंच गया। मतलब 1 सेकंड जिसे फॉल हुआ 1 सेकंड गुजरने के बाद ये 40 मीटर की हाइट से 30 मीटर की हाइट आ गई। उसके बाद जब 1.5 सेकंड गुजरे तो ये 17.5 मीटर की हाइट पर था। जैसे जैसे 1.7 सेकंड गुजरे तो 11.1 मीटर की ये हाइट पे था। अब कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, आपने बताना है कि जो स्टोन है वो कब स्ट्राइक करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ आपको पता होगा कि जब स्टोन जो है वो ज़मीन से स्ट्राइक करता है तो उसकी हाइट क्या रह जाती है, ख़त्म हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए यहाँ से स्टोन आ रहा है, जब यहाँ से नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा जब यहाँ पे पहुँचेगा तो हाइट बिल्कुल क्या होगी, 0 होगी। तो इस सेकेंड पार्ट को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स दी ग्राउंड h ऑफ x क्या होगा, आपके पास हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब h ऑफ x की आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। h ऑफ x किसके इक्वल है, 40 माइनस 10x स्क्वायर के। देखें h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस 10x स्क्वायर को आप उधर ले जाएं तो 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। इस 10 को इधर डिवाइड कर दें, ऊपर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 10 1 10 10 4 40, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब फिर यहाँ पर वही बात स्टूडेंट्स के, यहाँ पर मैंने क्या x इज इक्वल टू -2 को निगलेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स x हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर भी यहाँ पर हमने x से मुराद सेकंड लिया हुआ है। तो आपको लोगों को पता है कि जो टाइम है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट जब लिया तो x इज इक्वल टू जस्ट +2 लिखा, -2 नहीं लिखा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।